साहब जी, तुम यहाँ बैठी कहानियां पढ़ रही हो, डाइजेस्ट पढ़ रही हो, हंडिया जल रही है, देख नहीं सकती थी? साहब जी, मुझे अपनी तनख्वाह बहुत प्यारी है और बेगम साहब ने धमकी लगाई है कि किचन में कोई काम नहीं करना। भाई तो बेगम साहबा ने धमकी लगाई है, तनख्वाह तुझे अपनी बहुत पसंद है, जो भी है। आमिर लियाकत को इस दुनिया से रुखसत हुए 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन अभी भी उनकी बातें हो रही हैं। हर कोई उन्हें याद कर रहा है और उनके साथ वाबस्ता यादों से खुद को बहला रहा है। टीवी किंग कहलाए जाने वाले आमिर लियाकत के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने फनी सफर में जितनी भी कामयाबियां हासिल की, वो उनकी मेहनत के बाद वालिदा की दुआओं का सदका थी। आमिर लियाकत अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत करते थे और यही वजह है कि अल्लाह पाक ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक पहुंचने की सिर्फ हसरत की जा सकती है। आमिर लियाकत की अपनी वालिदा के साथ लाजवाल मोहब्बत पर मबनी दिल को छू लेने वाली दास्तान हम सुनाएंगे आज की इस वीडियो में। आपका लाल जो है वो पीला हो चुका है और हालात यही रहे तो नीला हो जाएगा। अम्मा खुदा ना करे बेटा, बीवियां तो मासूम मखलूक होती हैं। आज की किस सही आ रहेगी तो अम्मा क्या इसके लिए जरूरी है कि उनकी जिंदगी जहन्नम हो? आमिर लियाकत की वालिदा का नाम महमूदा सुल्ताना था, जो मुस्लिम लीग की इंतहाई सरगर्म कारकुन थीं। उनके वालिद ने मोहम्मद अली जिन्नाह को कायद आजम का खिताब दिया था। उनकी सहाफती खिदमात की बिना पर पाकिस्तान में सहाफत के मैदान में टॉप करने वालों को उनके नाम का गोल्ड मेडल दिया जाता है। आमिर लियाकत की वालिदा ने अपनी जिंदगी सियासत और फिर सहाफत की नजर की। वो एक बेहतरीन कॉलम निगार थी। उनके अल्फाज पढ़ने वालों के दिलों में घर कर जाते थे। आमिर लियाकत ने ऐसे घराने में आंख खोली जहां उन्हें बैक वक्त मजहबी, सियासी और सहाफती आबो हवा मिली। उनके वालिद भी कराची की सियासत में मुतहरिक थे। आमिर लियाकत और उनके भाई इमरान वालिदैन की आंख का तारा थे। तहम आमिर लियाकत के हिस्से में वालिदा का प्यार इसलिए भी ज्यादा आया क्योंकि वो न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे बल्कि निसाबी सरगर्मियों में भी उनका कोई सानी नहीं था। आमिर लियाकत की परवरिश और तरबियत उनकी वालिदा ने इस तरीके से की कि वो अपने खानदान में नुमाया होने लगे। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी इल्मियत के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। आमिर लियाकत का अंदाज़े बयान इस कदर खूबसूरत था कि सुनने वाले दाद दिए बगैर न रह पाते। ये सब कुछ अपनी वालिदा से मिला था, जो अपनी तकरीरों से सुनने वालों का लहू गरमाया करती थीं। आमिर लियाकत को अपनी वालिदा के साथ खूब वक्त गुजारने का मौका मिला। उन्होंने अपनी वालिदा की खूब खिदमत की, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो एक फर्माबरदार बेटे के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे। हालांकि उनकी फनी जिंदगी का भी आगाज हो गया था, लेकिन अपनी वालिदा के मामले में वो किसी तौर पीछे नहीं रहते थे। उनकी यही कोशिश रहती थी कि वो अपनी वालिदा की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकें। या रसूल अल्लाह रिफ़अत आपने पाई के बस रब ताला की शबे। आमिर लियाकत जहां अपनी माँ से मोहब्बत करते थे, वहीं इस मोहब्बत की वजह से दोनों में तनाज़ात भी खड़े हो जाते थे। 2002 में जब आमिर लियाकत ने बुशरा से पसंद की शादी की तो उनकी वालिदा इस शादी से राजी नहीं हुई। इस बात पर माँ बेटे में तल्ख कलामी हुई, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर आमिर लियाकत ने नींद की 20 गोलियां खा ली। इस मौके पर बुशरा उन्हें वक्त पर अस्पताल ले आई, जहाँ उनका इलाज हुआ और वो बच गए, नहीं तो जरा सी ताखीर उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। 2005 में आमिर लियाकत की वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वो एक अरसे से बीमार थीं। इस दौरान आमिर लियाकत ने उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब वो उन्हें छोड़कर गईं तो आमिर लियाकत को यूं लगा जैसे वो इस भरी दुनिया में अकेले हो गए। आमिर लियाकत ने वालिदा की वफात के बाद उनकी खिदमत करना जारी रखी। उन्होंने महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो आज भी कराची के शहरियों को बिला इम्तियाज खिदमत करने में मसरूफ है और उसका अजर उनकी वालिदा को मिल रहा है। आमिर लियाकत ने अपने इंटरव्यू में हमेशा अपनी वालिदा को नम आंखों से याद किया। इस बात में कोई शक नहीं कि आमिर लियाकत ने अपनी जिंदगी में जो भी मकाम हासिल किया उसमें उनकी वालिदा की दुआएं शामिल थीं। अल्लाह पाक आमिर लियाकत और उनके वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद